स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन डिसीज़। कम्युनिकेशन डिसीज़ क्या होती है, कैसे स्प्लिट आउट करती है पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन, पर्सन टू एनिमल, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन डिसीज़ पढ़ेंगे। उसमें से एक डिसीज़ आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन डिसीज़ होती क्या है। कम्युनिकेशन डिसीज़ की डेफिनेशन: कम्युनिकेशन डिसीज़ इज़ अ इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक infection agent or its toxic products capable to being directly and indirectly transmit। जो कम्युनिकेशन डिसीज़ है वो या तो डायरेक्टली आपसे इन्फेक्टेड होगी या फिर इनडायरेक्टली या किसी भी सोर्स से आपको इन्फेक्ट करेगी। जैसे इनडायरेक्टली डस्ट है, सॉइल्स है, वाटर है, मैन टू एनिमल है, या एनिमल टू मैन है, मैन टू मैन है, एनिमल एनिमल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ। मतलब बहुत प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। उनको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बहुत सारे सोर्स व्हीकल होना चाहिए। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया। ये मलेरिया होता क्या है, कैसे इन्फेक्टेड होता है, कैसे इसकी स्टेज होती है, कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो मलेरिया इज अ जनरल टर्म्स अप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज द इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक स्पॉन्स पैरासाइट्स विद द जीनस प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिट टू मैनी सर्टेन स्पीसीज इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो। एक तो ये ट्रांसमिट करता है पर्सन टू पर्सन या मॉस्किटो टू पर्सन। एक मच्छर होता है एनाफ्लीस मॉस्किटो, एनाफ्लीस मच्छर होता है, उसके द्वारा फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो के द्वारा ये मलेरिया फैलता है। दूसरा, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मैन बाय द सर्टेन स्पीसीज। आदमियों में होता है, इंसानों में होता है, मेल फीमेल्स में होता है। अब ये मलेरिया कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव स्टेजेस। 3 स्टेज हैं जैसे कि ये फैलता है: कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज क्या होती है? इट इज़ अ सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। आपको एकदम फीवर आएगा और क्या होगा, जोड़ों में दर्द होगा एंड बहुत ठंड आपको लगेगी। दिस स्टेज लेटर बिटवीन द 15 मिनट्स टू ऑनसेट। 15 मिनट तक आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा, सर्दी आएगी। ये तो हो गया लक्षण आपके कोल्ड स्टेज के। अगर आपको हॉट स्टेज है तो हॉट स्टेज में क्या हुआ, हेडेक होगा, आपको बर्निंग होगी एंड हॉट इज़ द केस ऑफ द क्लॉथिंग्स। आपको गर्मी भी लगेगी, आपको हेडेक होगा। और दिस स्टेज बिटवीन द 2 to 6 हॉर्स। ये आपको ऐसा लग सकता है कि 2 से 6 घंटे तक आपको इसमें सिम्टम्स आपको पता लगे। ऐसे स्वेटिंग स्टेज इज लास्ट स्टेज। स्वेटिंग स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग। प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब उसमें पसीना आता है। दिस स्टेज इज़ 2 to 4 हॉर्स। 2 से 4 घंटे के लिए आपको आती है। और क्या होता है, प्रोफाइलमिस ऑकर्स रेपिडली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 डेज। 2 से 3 दिन तक आपको ये स्टेज रह सकती है, पसीना आ सकता है, उसमें फीवर भी आता है डेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मलेरिया। किस प्रकार का वो मलेरिया है, आपको किस प्रकार का पैरासाइट्स आपको इन्फेक्ट हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन: किस किस ट्रांसमिशन से मलेरिया आगे ट्रांसमिट होता है। तो पहला होता है वेक्टर ट्रांसमिशन, सेकंड इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा है कंजक्टिवल ट्रांसमिशन। ये क्या होता है वेक्टर ट्रांसमिशन? मलेरिया इज कॉमनली ट्रांसमिट बाय द बाइट ऑफ द सर्टेन स्पीसीज ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज। जो वेक्टर ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या होता है, मलेरिया जो एक कॉमन लक्षण है, होता है, लोगों को जल्दी ट्रीट किया जाता है मेडिसिन की इसकी। ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। सेकंड है डायरेक्टली ट्रांसमिटेड। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा, डायरेक्ट मलेरिया आपको कैसे हो जाएगा? मलेरिया कैन बी ट्रांसमिट बाय द इन्फेक्शन निडल इन्फेक्टेड निडल्स, ब्लड ट्रांसमिट, या और बहुत सारे इन्फेक्शन प्रोसेस हैं, उससे भी आपको, अगर किसी को मलेरिया है उसकी निडल आपको लगा दी जाए तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। यानी ब्लड, इसको मलेरिया है उसका ब्लड आपको चला दिया जाए तो आपको मलेरिया हो जाएगा। कंजक्टिवल इन्फेक्शन: रियली दिस अकर्स ऑफ न्यू फ्यू या कुछ वॉर्म्स ऑफ द इन्फेक्शन मदर। अगर कंजक्टिवल इन्फेक्शन वो होता है कि अगर मदर को है, मदर ने फीड कर दिया बच्चे को, तो उसको भी हो जाएगा।
उसको भी फीवर आएगा। इंक्यूबेशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है दैट बिटवीन मॉस्किटो वाइट एंड अपीयरेंस ऑफ फीवर, एक फीवर आएगा आपको कुछ दिनों तक, एंड फिर मोर देन 10 डेज़, अगर आपको 10 दिन तक फीवर आ रहा है लगातार, या आज आ गया 1 घंटे बाद उतर गया, फिर आ गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये मलेरिया के लक्षण हैं। रनिंग ऑफ द 12 to 14 डेज़, अगर आपको 12 से 40 दिन तक अगर आपको मलेरिया रहता है तो आपको मलेरिया की जांच करानी चाहिए, फीवर की जांच करानी चाहिए, तो हो सकता है आपको मलेरिया हो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम उसको रोकथाम उसके कर सकते हैं और क्या कंट्रोल के इसके पैरामीटर्स हैं। तो WHO ने इसकी कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए हैं। उस समय जब पेंडेमिक सिचुएशन थी मलेरिया की, तो WHO ने इसकी कुछ कंडीशंस बनाई थी और इसकी एक कमेटी बनाई गई थी। तो मेजर टू बी टेकन बाय द इंडिविजुअल, प्रिवेंशन ऑफ मेन वेक्टर, जैसे कि आपने बताया था मेन जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर इन्फेक्शन है, वो क्या करता है, रेप्लिकेंट, प्रोटेक्ट, क्लोथिंग, वेट नेट्स, ETC, बहुत सारे सोर्स से भी आपको मलेरिया हो सकता है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एडल्ट मॉस्किटो बाय द डोमेस्टिक स्प्रेज, इसमें कुछ प्रिवेंशन, कुछ रोकथाम इसलिए की गई थी कि मॉस्किटो की मेडिसिन उस समय बनी थी और वो स्प्रे किया जाता था पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, तो मच्छर मर जाते थे मॉस्किटो। और ये जनरली जो एनाफिलीज मच्छर होता है फीमेल, वो मॉर्निंग टाइम में काटता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 हॉर्स PM एंड AM। डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो लार्वी, जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो क्या करता है, अपना लार्वा वहाँ पे छोड़ देता है। वो लार्वा क्या करता है, मल्टीपल ग्रोथ करता है आपकी बॉडी में। सोर्स रिडक्शन ऑफ मॉस्किटो बाय फिलिंग स्मॉल स्केल ड्राइंग एंड एज ऑफ अदर फ्रॉम द वाटर मैनेजमेंट, बरसातों में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे मच्छर बैठने लगते हैं और वहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। उसको हमें रोकथाम के लिए हमें बहुत सारे, जैसे मिट्टी का तेल डाल दो आप, या उसमें कुछ मेडिसिन डाल दो जिसकी मॉस्किटो, एंटी मॉस्किटो हों। मेजर एजेंट मलेरिया पैरासाइट विज द इंक्लूड ऑफ हीमोप्रोफाइलैक्सिस एंड कीमोथेरेपीज़, इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ भी आती हैं। जब आपको अगर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वीकनेस आती है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता नहीं है, तो उसमें आपको हल्की वीकनेस आ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए फिजियोथेरेपी है और बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, उनको किया जाता है उस टाइम। कीमोथेरेपी वगैरह भी हो जाती है अगर लोग ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच गए हैं तो। मेजर टू बी टेकन बाय द कम्युनिटी, कैसे हम लोग कम्युनिटी में उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, उसमें कौन से प्रिवेंशन और रोकथाम है, तो आपने देखे। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं। क्लोरोक्विन 6 mg आपको लेनी है, उसके साथ में प्रिमाक्विन 15 mg आपको लेनी है। कितने दिन तक, 4 डेज़। प्रोमेक्विन इज़ अ गिवन डोज ऑफ 50 mg पर डे, आपको इसकी प्रोमेक्विन्स की आपकी डेली की डोज आपको लेनी है 15 mg पर डे, और ये एक बार में लेनी है। और ये फर्स्ट डे है आपका, जो आपको 2 मेडिसिन चलेंगी, एक क्लोरोक्विन और प्रिमाक्विन, ये आपकी चलेंगी 4 दिन तक। 4 दिन के बाद आपका नेक्स्ट जो 4 डेज़ होगा वो एक मेडिसिन चलेगी। वो कितने दिन चलेगी, 10 से 15 दिन। एंटी मलेरिया वैक्सीन भी है, तो वो वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट मलेरिया इज़ अ वेरी मच डिज़ायर्ड यूनिट। नाउ द स्पेसिफाई सर्टिफिकेशन ऑफ द वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट मलेरिया, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मलेरिया वैक्सीन। बहुत सारी कोशिशों के क्लिनिकल ट्रायल करके आपको एक एंटी मलेरियल वैक्सीन बनाई गई है। इसका क्या होता है, इसमें 1 डे आपको अल्टरनेटिव डे पे 5 to 6 डे तक आपको कंटिन्यू लगाई जाएगी, फिर उसके बाद अल्टरनेट डे पे आज लगाई, फिर कल छोड़ के परसों लगाई। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब सारे लोग कर लें। ओके, थैंक यू।